हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज की परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूं, किस तरीके से करके हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ ने आज परफॉर्म किया मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। उससे पहले हम एक बार स्ट्रेटजीज़ को देखने से पहले एक बार हम मार्केट के ऊपर नज़र डालते हैं कि मार्केट में आज किस तरीके का मूव रहा है। अगर हम निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो आज सुबह पहली कैंडल खुलते के साथ में ही जो है मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई थी। उसके बाद में इतनी बड़ी सी कैंडल्स बना करके एकदम से मार्केट नीचे गया। देन उसके बाद में फिर जो है बार बार बायर्स ने इसको मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स के आगे वो टिक नहीं पाए। और फिर मार्केट जो है एक साइडवेज टाइप्स मार्केट हो करके बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट फिर लास्ट में जा करके और लगभग 2:30 बजे करीब ट्रेड और बायर्स थोड़ा सा ऊपर ले जाने में इसको सफल हुए, लेकिन वो भी ज़्यादा ऊपर ले जा नहीं पाए क्योंकि मार्केट का टाइम खत्म हो गया। वहीं अगर हम निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से करके पहली कैंडल के साथ में ही जो है सेलिंग आ गई थी, बट सेकंड कैंडल ऑनवर्ड जो है बायर्स बार बार इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट सेलर्स उनको बार बार जो है नीचे को धकेल दे रहे थे। इसी के साथ में मार्केट भी बीच में एक थोड़ा सा 10-15 के बाद से लेकर के लगभग इधर 2:20 तक थोड़ा सा साइडवेज टाइप हो गया। और उसके बाद में फिर जो है मार्केट में यहाँ पे 2:15 के बाद से जो है बाइंग आई है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा कुछ ये ऊपर को ले जाने में सफल हो पाए हैं। अब कल देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, और इसी चीज़ों के अकॉर्डिंगली ही हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ ने आज परफॉर्म किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारी स्ट्रेटजीज़ का आज परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी है चीतक और चीता बीएनएफ, जिसके अंदर आज हमारी 2 ट्रेड बनी है, एक कॉल में और एक पुट के अंदर। यहाँ पे टोटल 1183 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। एक बाइंग स्ट्रेटजी है। सेकंड चेतक बीएनएफ V2 आ जाती है, ये भी एक बाइंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे भी आज 2 ट्रेड दिखाई दे रही हैं। पहली ट्रेड आपकी पुट में हुई है, दूसरी ट्रेड आपकी कॉल में हुई है, और दोनों ही ट्रेड हमारी प्रॉफिट के अंदर गई हैं, और टोटल यहाँ पे 2100 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आ जाती है चेतक बीएनएफ V4। यहाँ पे आज भी कोई ट्रेड नहीं बनी है, क्योंकि मार्केट बहुत हद तक जो है थोड़ा साइडवेज टाइप ज़्यादा था, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है आज भी कोई ट्रेड नहीं बनी है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो लास्ट काउंटर हमारा है, ये वाला 157, ये हमारा लास्ट एंट्री जो हमारी हुई थी, ये हमारी हुई थी 5 फरवरी को, और आज हो चुकी है 10 फरवरी, और अभी तक जो है कोई भी एंट्री आज यहाँ पर नहीं बनी बनी है। तब से अब तक इसने पूरा हमें मार्केट से बचा रखा है कि किसी तरीके के कोई लॉस वाली ट्रेड्स यहाँ पर ना हो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं, और मल्टीपल ट्रेड्स में लगता है सभी ट्रेड्स आज जो है हमारे बार बार, क्योंकि मार्केट ऊपर बायर्स ले जाने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से वो नीचे आ जा रहा था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सभी ट्रेड का जो है शायद एसएल हिट हो गया है, और यहाँ पे टोटल जो है 6105 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी एलिगेटर। निफ्टी एलिगेटर की भी सेम ही कंडीशन है। यहाँ पे भी 2 ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और दोनों ही ट्रेड यहाँ पे लॉस में गई हैं, जिसमें कि टोटल लॉस यहाँ पे 3730 रुपीज़ का रहा है। निफ्टी चेतक V2 के अंदर अगर हम देखते हैं, ये भी एक बार निफ्टी की बाइंग स्ट्रेटजी ही है। अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रेटजी देखी सभी जो है बाइंग स्ट्रेटजी हैं। अब ये वाली स्ट्रेटजी के अंदर ही मल्टीपल ट्रेड दिखाई दे रही है, जिसके अंदर से एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बट बाकी ट्रेड्स के अंदर लॉस ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 2700 रुपीज़ का लॉस रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है चेतक BNF P5। चेतक BNF P5 के अंदर हमें 2 ट्रेड दिखाई दे रही हैं, और जिसके अंदर हमें दोनों ही ट्रेड के अंदर लॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 466 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है BNF ऑप्शन स्कैल्पर। BNF ऑप्शन स्कैल्पर के अंदर ये मल्टीपल ट्रेड्स हैं, जिसमें से कुछ 2 ट्रेड हमें प्रॉफिट में दिखाई दे रही हैं और 3 लॉस में दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे 1677 रुपीज़ का प्रॉफिट सॉरी लॉस रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हमारी, ये हमारी अभी तक की जितनी भी स्ट्रेटजी थी सारी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी थी, जिसमें से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर जो निफ्टी की स्ट्रेटजीज हैं उनमें सभी में हमें लॉस दिखाई दे रहा है, बट जो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है उसमें हमें प्रॉफिट कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। जैसे 2 यहाँ पे बाइंग की स्ट्रेटजी हैं, जिसमें से आपका दोनों में ही प्रॉफिट है। एक यहाँ पे तो कोई ट्रेड हुई ही नहीं थी चेतक BNF V4 के अंदर। निफ्टी ग्लैडिएटर निफ्टी की पे ट्रेड करती है। निफ्टी एलिगेटर भी, ये भी एक निफ्टी की है। चेतक V2 ये वाली भी निफ्टी की है। तो निफ्टी की ज़्यादातर स्ट्रेटजीज के अंदर ही लॉस दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट। ये एक स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी की जहाँ पे हमें लॉस दिखाई दे रहा है। हम मल्टीपल ट्रेड्स हैं। ये जो हमारी स्ट्रेटजी आ जाती है स्टॉक्स इंट्राडे, ये बेसिकली स्टॉक्स पे ट्रेड करता है। अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ की ट्रेड बनती है तो ये शॉर्ट सेलिंग भी करता है और बाइंग भी करता है। ये इंट्राडे स्टॉक्स पे ट्रेड करता है। यहाँ पे हम टोटल जो कैपिटल यूज़ करते हैं 3 लाख की हम लोग कैपिटल यूज़ करते हैं। ये एक स्ट्रेटजी, ये भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे जो टोटल कैपिटल यूज़ होती है वो 3 लाख की यूज़ होती है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है आप लेवरेज ले करके ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ के अंदर आप ये ट्रेड पूरा कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर हम इसका एक बार इसके स्टेटस डेटा के ऊपर हम नज़र डालें तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे इक्विटी कर्व निकल करके आ रहा है। अब तक इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 3 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर इसने अराउंड ऑन एन एवरेज जो आरओआई है इसकी मंथली आरओआई 2.38% की है। बट यही अगर हम लिवरेज के साथ से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छा निकल सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है हमारी हॉक। हॉक के अंदर ये आपकी एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कि हम ऑप्शंस बैंक निफ्टी के हम ऑप्शन सेल करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल 2 ट्रेड हुआ है और ओवरऑल 225 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। ये भी क्रॉलर बीएनएफ भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पर भी जो है 2 ट्रेड हुए हैं, एक ट्रेड में प्रॉफिट है, एक ट्रेड के अंदर लॉस है। ओवरऑल यहाँ पे 193 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये हमारी एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इसको अभी नहीं बात करते हैं। ये भी एक बैंक निफ्टी की ही ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है जहाँ पर कि हमारी आज 2 ट्रेड बने हैं जिसमें से हमारा एक ट्रेड हमें को लॉस में दिख जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है। बट ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 650 रुपीज़ का। फैल्कन बैंक निफ्टी की बात करें तो फैल्कन बैंक निफ्टी भी एक ऑप्शन सेलिंग की हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से जब से आफ्टर दी बजट सेशन मार्केट बैंक निफ्टी जो है बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट सेलर्स से वो बायस जो है जीत नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार मार्केट नीचे आ जाता है। तो उसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के अंदर बढ़ी हुई है। प्लस एक दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम मंथली ऑप्शंस को हम सेल कर रहे हैं। तो मंथली ऑप्शन के अंदर क्या है, डिके उतना नहीं लगता जितना कि रिक्वायर्ड होता है एक सेलिंग स्ट्रेटजी के अंदर। तो उसकी वजह से भी कुछ हद तक यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी यहाँ पे लॉस रहा है 4404 रुपीज़ का। कल देखते हैं कुछ रिकवरी अगर मार्केट के अंदर आती है उसके साथ में यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट हमें मिल सके। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है निफ्टी क्रॉलर V2। ये एक निफ्टी की साइडवेज स्ट्रेटजी है जिसके अंदर यहाँ पे हम ऑप्शन सेल करते हैं, एक कॉल और एक पुट। और यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट रहा है, पुट में यहाँ पे लॉस रहा है, वहीं कॉल में यहाँ पे जो है प्रॉफिट रहा है। और ओवरऑल हमारे यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 1016 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी है फैल्कन निफ्टी। ये भी हमारी एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी इसे हमने फाइनल नहीं किया है इसलिए हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। फैल्कन निफ्टी भी एक निफ्टी की स्ट्रेटजी है, ये एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 3 ट्रेड्स के अंदर, तीनों ही ट्रेड्स के अंदर छोटे छोटे लॉसेस हुए हैं, जो ओवरऑल मिला के 911 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैरियर एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है हमारी और ये आपका बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर वर्क करती है। यहाँ पे हमें 3 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं जिसमें से 2 ट्रेड हमारे लॉस में गए और एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट के अंदर गया है। इस कॉल वाली ट्रेड के अंदर मुझे ऐसा लगता है 2 एंट्री हुई है। हाँ, इस वाले कॉल के अंदर हमारी 2 एंट्री हुई है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बड़ा दिख रहा है, वरना ज़्यादातर ट्रेड में हमारे लॉस छोटा ही रहता है। बहुत छोटे छोटे हमारे एसएल्स रहते हैं, बट हमारे जब प्रॉफिट्स निकल करके आते हैं तो बहुत अच्छे निकल करके आते हैं। तो एक ट्रेड हमारी 8-10 ट्रेड्स के लॉस को कवर करने के लिए काफ़ी होती है। यहाँ पे फिलहाल आज क्या है, ओवरऑल जो है 2000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आ जाती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर एक ट्रेड यहाँ पे हमारी हुई है और उस एक ट्रेड के अंदर एक बार से खोल कर देख लेते हैं, एक ट्रेड है या एक से ज़्यादा। यहाँ पे सॉरी 2 ट्रेड यहाँ पे हुई हैं। पहली ट्रेड लॉस में गई थी और सेकंड ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिला था और ओवरऑल यहाँ पे 1047 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। फैल्कन कॉमोडिटी अभी चल रही है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। पिछले कुछ दिनों से इसमें भी थोड़ा सा लॉसेस ही दिखाई दे रहे हैं। आज भी यहाँ पे आज थोड़ा सा अभी फिलहाल तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, मार्केट बंद होते होते देखते हैं इसका क्या होता है। फिनिक्स भी हमारी एक बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमें 2 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रेड के अंदर एक छोटा सा लॉस है 425 रुपीज़ का, वहीं दूसरी ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट है छोटा सा 70 रुपीज़ का। तो ओवरऑल बट ये स्ट्रेटजी हमारी नेगेटिव रही है 354 रुपीज़ की। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है सेंसेक्स क्रॉलर V2 कि सेंसेक्स क्रॉलर V2 एक सेंसेक्स बेस्ड साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पे भी ओवरऑल लॉस रहा है। एक कॉल में यहाँ पे 2600 रुपये का प्रॉफिट है, वहीं पुट के अंदर यहाँ पे 4000 रुपये का लॉस रहा है और ओवरऑल यहाँ पे जो है लॉस रहा है 1436 रुपीज़ का। क्रॉलर बैंक निफ्टी V2 पे आ जाते हैं। क्रॉलर बैंक निफ्टी V2 भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है, ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस को सेल करती है और यहाँ पे भी हमको 2 ट्रेड हुए हैं, 2 में से एक लॉस में गया है, एक प्रॉफिट के अंदर गया है, बट ओवरऑल यहाँ पे 186 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये हमारा लाइव ऑटो में लगा हुआ फैल्कन बैंक निफ्टी का सेटअप है। इस वाले अकाउंट में हमने 2 स्ट्रेटजीज को लाइव में लगा रखा है, बाकी सारी स्ट्रेटजीज हमारे दूसरे अकाउंट के अंदर लाइव में चलती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है हमारा आज जैसे आपने वहाँ पे देखा था ये 2x मल्टीप्लाई के साथ में, तो यहाँ पे भी लॉस रहा है 6544 रुपीज़ का।
नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आ रही है क्रॉलर बैंक निफ्टी V2, ये भी लाइव की स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर की ओवरऑल प्रॉफिट रहा है 153 रुपीज़ का इन 2 लॉट्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी स्ट्रेटजीज़ की परफॉर्मेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सब्सक्राइब जरूर, उसके बाद आप जो है हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें और रेगुलर हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ का अपडेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग की जर्नी में अपना एक नया कदम बढ़ाना चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आपको जो है डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग को सिखाएंगे। तो आप जिस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखने को मिल सकती है यहाँ पे। अगर आपको और कुछ भी तरीके का कुछ भी आपसे हमारे बारे में जानना हो, कुछ भी चीज़ करनी हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.thealgomatic.com, और यहाँ पर आकर के आप फ्री कंसल्टेशन सेशन आप बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है जो भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए होगी, इस तरीके कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ आपको जाननी हो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फ्री कंसल्टेशन कॉल। और उसके अलावा अगर आप हमारे को रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर अ, आज के लिए जो है यहाँ पे हम वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। आगे के लिए जो भी अगर आपको हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।